बात कर रहे हैं जीपी की। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम एपी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एपी का मतलब क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जीपी का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक एपी अगर तुम्हें याद हो, एपी में क्या होता था? एक नंबर ऐड होता रहता था आगे कॉन्जिक्यूटिवली चलते हुए। इसमें क्या होता है? एक नंबर मल्टीप्लाई होता रहता है। ए, अगली टर्म आती है ए इंटू आर, अगली ए इंटू आर स्क्वायर, ए इंटू आर क्यूब, डॉट 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 a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। आर मल्टीप्लाई होता रहता है हर टर्म में, जैसे उसमें d ऐड होता रहता था। एपी में अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे होता था ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, डॉट 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 ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसा कुछ होता था। ये सुनो, अब क्या होता है कि हमारे पास आर मल्टीप्लाई होता चला जाता है हर टर्म में। आर फिर मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। एपी में ऐड और इसमें मल्टीप्लाई। अब सबसे पहले पढ़नी है nth टर्म। nth टर्म ये लिखी हुई है मैंने। nth टर्म क्या होती है? a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, टर्म नंबर n टर्म। देखो, अगर सेकेंड टर्म है तो r की पावर कितनी है? 1, एक बार मल्टीप्लाई हुआ है। थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। फोर्थ टर्म में 3 है, तो nth टर्म में कितनी होगी? n माइनस वन। तो ये हो गई nth टर्म। जैसे इसमें होता था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही r की पावर n माइनस वन, मतलब n माइनस वन बार d ऐड हुआ है, n माइनस वन बार r मल्टीप्लाई हुआ है, तो r की पावर n माइनस वन बन गई। उसके बाद आता है जो फॉर्मूला अगला आता है, सम ऑफ n टर्म्स का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी का जो फॉर्मूला होता है, देखो, सम निकालना चाहते हैं हम a प्लस ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर चलता जाएगा, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन। ये सम निकालना चाहते हैं हम। एक तो इसका होता है फॉर्मूला कि डायरेक्ट याद कर लो। पहले मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, उसके बाद याद कर लेंगे। देखना पहले है क्या। इस इक्वेशन को मैंने r से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ये जो सम था उसको r से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। क्या बना? r इंटू एस। जब मैं r से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये टर्म क्या बन जाएगी? बोलना। जब पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करा तो ये टर्म क्या बन जाएगी? AR ए इंटू आर। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? ए आर स्क्वायर चलते जाएगा। ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? ये वाली ए आर टू दी पावर एन। आर इंटू एस कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने एक स्टेप आगे करके लिखा है। ये वाली टर्म ऐसी बन जाएगी, ये वाली ऐसी, ये वाली ऐसी। अब दोनों को कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट। जब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। कैसा दिखाई देगा? ये वाली सारी टर्म्स हो जाएंगी कैंसिल। प्लस माइनस करते हो ये बीच की सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ये पहली और ये आखिरी टर्म बचेगी। क्या बनेगा? 1 माइनस आर इंटू एस इक्वल्स टू ए माइनस ए आर टू दी पावर एन। ये और ये माइनस में ये बचा। तो एस की जो वैल्यू आई वो आई ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का। ए 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। कुछ बुक्स में ये ऐसे भी दिखाई दे जाता है तुम्हें, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। दोनों सेम ही चीज है। देखो क्या करा है, ऊपर और नीचे से माइनस साइन कॉमन ले लो तो ये ऐसा बन जाएगा। कई जगह पे दो दो बार दिया होता है कि ये लगा लेना जब आर की वैल्यू 0 से 1 होगी, ये लगा लेना जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। तो ये हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। तो अभी तक हमने जीपी से रिलेटेड 2 फॉर्मूलेस याद करे। पहले हमने देखा कि जीपी होती क्या है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट डॉट। ए को क्या बोलते हैं हम? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। आर को हम क्या बोलते हैं? जैसे एपी में आर को क्या बोलते थे? कॉमन
डिफरेंस, इसमें क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। आर आएगा कैसे मेरे पास, अगली टर्म बाय पिछली टर्म। जैसे वो आता था अगली टर्म माइनस पिछली टर्म, या आएगा अगली टर्म बाय पिछले। देखो इसको इससे डिवाइड करो आर बनेगा, इसको इससे डिवाइड करो आर बनेगा। तो अगली टर्म बाय पिछली टर्म से क्या आता है मेरे पास, आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो, वन माइनस आर टू द पावर एन अपॉन वन माइनस आर। दोनों सेम ही चीज है, कोई अलग अलग चीज नहीं है। बुक्स में कहीं कंफ्यूजिंग तरीके से लिखा होता है कि दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, nth टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन। ये जितनी चीजें मैंने अभी स्क्रीन पे तुम्हें दिखाई हैं, जो स्क्रीन पे चीजें दिख रही हैं, इनमें से किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हो फटाफट से। जितनी भी चीजें स्क्रीन पे हैं, इनमें से किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सब क्लियर है भाई इतना, यस और नो? यस सर। सही है। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आप, एक एक करके क्वेश्चन लिखता हूं मैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन है, 5 25 125 डॉट डॉट डॉट, वो कह रहा है ये एक जीपी है, इसमें nth टर्म और 10th टर्म बता दो, nth टर्म और 10th टर्म बता दो। क्या करेंगे, सबसे पहले a लिख लेंगे, a कितना हो गया 5, उसके बाद r लिखेंगे, r कैसे आएगा, अगली टर्म बाय पिछली टर्म, तो आ जाएगा 25 5 5, वो भी कितना आ गया 5। तो 10th टर्म लिखनी है, a10 कितना होगा, a इंटू आर टू दावर 9, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 टू दावर 9, इसका मतलब 5 टू दावर 10 हो गया। nth टर्म an किसके बराबर होगा, a r टू दावर n माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 टू दावर n माइनस वन, वो हो गया 5 टू दावर n। सिंपल है, यस और नो? यस और नो? यस सर। तो कंजूसी काहे करते हो बोलने में, बारी बांट लो ना एक एक करके। कल से रोल नंबर दे दूंगा, रोल सर नंबर आपका थोड़ा नेट रुक रहा है। किसका, मेरा? यस सर। यस सर, आपका वीडियो बीच में रुक रही है मतलब। यस है सर। तो तुम्हारा नहीं चल रहा होगा, ग्लिच हो रहे हैं कुछ नहीं हो रही, झूठ बोल रहे हो तुम सारे। तो अच्छा सारे सर, थोड़ी झूठ बोलेंगे। सारे सर झूठ आप बोल सकते हैं, सारे सब झूठ बोल रिकॉर्डिंग बोल रहे चेक कर के, हैं लेना सर। सर। सारे झूठ रिकॉर्डिंग बोल चेक के कर उसको लेना। सच थोड़ी ना बना सकते हो, सब झूठे हो तुम। ठीक है सर। देखा, मान लिया ना, मुझे पता था कैसे मानोगे। सर फिर समझ नहीं आएगा तो। एक मिनट रुक जाओ ना, चेक कर रहा हूँ। ये समझ आ गया ऊपर वाला? आ गया सर ये तो। यस सर। यार ये देख रहे हो तुम, पागल झूठ बोल रहे हो यार। 138 Mbps स्पीड आ रही है, 140। अब क्या बच्चे की जान लोगे? अपलोड आ रही है 143 142, डाउनलोड भी 143 142 वन। ये देखो, ये है स्पीड चेक अभी का, ये बीच में वैसे हो गया होगा, लेकिन या तो वाईफाई चलता ही नहीं है, चलता है तो बढ़िया चलता है, उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक एपी है 2 8 32 डॉट 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 अप टू n टर्म्स, ठीक है। उसने कहा कि क्या दिया हुआ हमें, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स हमें दिया हुआ है उसने 1024, फाइंड n। बताओगे फटाफट से, बहुत आसान क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 1024, फाइंड n।
सबसे पहले ए की वैल्यू 2, आर की वैल्यू अगली टर्म बाय पिछली टर्म, तो 8/2 कितना हो गया 4। एस एन इज ए मतलब 2, आर टू द पावर एन मतलब 4 टू द पावर एन -1 अपॉन 4 -1, कुछ ऐसा बन रहा है। यस सर। इसकी जगह पे क्या रख देते हैं 1024, ये बना 3, इधर ले जाते हैं तो 4 टू दी पावर n -1 किसके बराबर आ गया 3 इंटू 1024 बाय 2, 512, 4 टू दी पावर n आ गया, 3 इंटू 512 कितना होता है भाई 1536, 37 हो गया। ऐसा बना कुछ, देखना सही लिखा है, कैलकुलेशन सही है। यस सर। तो अब क्या कहोगे 4 टू दी पावर n जो है 1537 है, n की वैल्यू कितनी होगी n की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अरे बताओ। क्या कभी 4 की पावर n करके 1537 बन सकता है? ये देखो ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है ये। 4 की पावर कुछ भी करूं हमेशा इवन रहता है, ये सुनो 4 की पावर 1 2 3 4 5 चाहे कितनी भी पावर कर लो 4 की इंटीग्रल पावर, हमेशा क्या रहना है इवन रहना है। तो हम क्या कहेंगे ऑड के बराबर कभी भी नहीं आ सकता, नो वैल्यू ऑफ n एग्जिस्ट। समझ आई या नहीं बात? मतलब n की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो टर्म्स है इनका सम 1024 के बराबर नहीं हो सकता है। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? अगर सर इवन होता तो तो फिर एक देखते बार ना 4 की पावर n किसके बराबर आ रही है, 4 की पावर करके देखते हैं कि कौन सा ये बन रहा है। ओके अभी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, अब उसमें n की वैल्यू फिर से निकालेंगे। उसने हमें कहा कि इस बार जो एपी जीपी है वो है 3, 3/2, 3/4 डॉट डॉट डॉट, और एसएन उसने दे दिया हमें 3069/512। फाइंड एन कह दिया। अब ये तुम करो और एन की वैल्यू बताओ, फटाफट से बताना।
आंसर चैट बॉक्स में लिख दो फटाफट, जो भी n की वैल्यू आ रही हो। a की वैल्यू गिवन है 3, r की वैल्यू अगली टर्म बाय पिछली टर्म जो आएगी 1/2, इसको इससे डिवाइड कर लो 1/2 आ जाएगी। वैसे भी दिख रहा है हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार। Sn is a r to the power n minus 1 upon r minus 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो a 1 minus r to the power n upon 1 minus r, दोनों सेम ही चीज है। Sn दिया हुआ है 3069 बाय 512 इक्वल्स टू a कितना है 3, 1 माइनस हाफ टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस हाफ, ऐसा बना। 1 माइनस हाफ कितना होता है भाई, हाफ, तो ये 1/2 पलट के ऊपर जाएगा 6, तो आएगा 3069 बाय 512 इक्वल्स टू 6 इंटू 1 माइनस हाफ टू दी पावर n। ये जो नीचे हाफ था वो इधर जाके इससे मल्टीप्लाई होके 6 बन गया, तो 1 माइनस हाफ टू दी पावर n, ये आ जाएगा 3069 बाय 512 इंटू 6। कुछ कुछ चैट बॉक्स में वैल्यूज आ गई हैं जो कि बिल्कुल सही वैल्यूज हैं। इनको अगर कैंसिल करता हूं तो ये आएगा 3 1 जा 0 जा 1 0 2 3 और ये 3 2 जा, तो इसको इधर ले आता हूँ, हाफ की पावर n जो आएगा वो आएगा 1 माइनस 1023 अपॉन 512 इंटू 2 आएगा 1024, तो हाफ की पावर n जो है वो आ गया दिस 1 माइनस 1 अपॉन 1024, ये कैंसिल होके ऊपर 1 बन गया। इसको रेसिप्रोकेट कर देता हूँ तो 2 की पावर n आ गया 1024, n की वैल्यू कितनी आ गई 10, यही वैल्यू तुमने चैट बॉक्स में भी लिखी थी, बिल्कुल सही है। देखो अगर किसी स्टेप पे किसी को डाउट हो तो। नंदना ने सही लिखी थी, दीक्षा ने भी। किसी स्टेप पे किसी को डाउट हो, सम दिया हुआ था, Sn का फॉर्मूला लगाया, n की वैल्यू आ गई। अगर n की वैल्यू इंटीग्रल नहीं आती फिर से हम क्या कहते हैं, नो सच वैल्यू ऑफ x n एग्जिस्ट। n की वैल्यू आनी चाहिए नेचुरल में, ना तो नेगेटिव ना ही फ्रैक्शनल, नेचुरल नंबर होना चाहिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बढ़िया है। अब देखो तुम्हें याद है अगर एपी में 3 टर्म एज्यूम करनी होती थी, 3 टर्म्स ऑफ एपी अगर कभी खुद एज्यूम करनी होती थी, बताओगे क्या एज्यूम करते थे? 3 टर्म्स ऑफ एपी अगर एज्यूम करनी होती थी हमें तो क्या एज्यूम करते थे, बोलोगे? a plus d, a और a minus d। बिल्कुल सही, a माइनस डी, a प्लस डी। 4 लेनी होती थी तो 4 के लिए भी लिखवाया था, a plus 3d, a plus d, बस a बढ़िया। minus d। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये कम यूज होती थी लेकिन पता होनी चाहिए। ऐसे ही 3 टर्म्स ऑफ जीपी जब लेना हो। अच्छा एक चीज और बता दो कि इसका फायदा क्या होता था इसको ऐसे लेने में? d से d कैंसिल हो जाता था। बिल्कुल सही, जब भी सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एपी देता था डी से डी कैंसिल हो जाता था, ए की वैल्यू आ जाती थी। अब इसमें है 3 टर्म्स ऑफ जीपी, वो क्या लेते हैं वो देखो, हम लेते हैं ए बाय आर, ए और ए इंटू आर। देखो इस टर्म को आर से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करोगे ये बनेगा। जब भी 3 टर्म्स जीपी की लेनी हो तो ये तीनों लेना। इसमें भी अगर ध्यान से देखो तो फायदा क्या होगा, जब प्रोडक्ट गिवन होगा उसका फायदा होता था सम में, जब सम गिवन होता था। इसका फायदा होता है जब प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोडक्ट गिवन होगा मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे सोचो, ए क्यूब, आर कैंसिल हो रहा है या नहीं? हाँ अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है तब तो सिंपल ले सकते हो ए आर स्क्वायर, तब तो ये भी ले सकते हो क्योंकि ये 3 टर्म्स ऑफ एपी है, ए आर स्क्वायर, कोई मना ही नहीं है। लेकिन जब प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स गिवन है जो कि जनरली क्वेश्चन में गिवन भी होता है, तब हम लेते हैं ए बाय आर, ए और ए आर। फायदा क्या होता है, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आर हो जाता है कैंसिल, ए की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाती है। इतनी बात समझ आई? यस और नो?
कंजूस लोगों, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया। अब इसी में 4 लेनी हो तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के बताओगे। हालांकि जरूरत कम पड़ती है 4 लेने की, लेकिन अगर 4 लेनी हो तो थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओगे क्या ले सकते हैं। चाहो तो यहाँ से हेल्प ले सकते हो, स्क्रीन पे दिख जाएगी कोई ना कोई हिंट। मिला किसी को हिंट? देखो एक छोटा सा हिंट देता हूँ, एपी और जीपी को रिलेट कर। एपी में जो चीज सब्ट्रैक्ट में लिखी है वो यहाँ डिवाइड में, जो चीज ऐड में लिखी है वो मल्टीप्लाई में। एपी में सम चलता था, देखो ऐड करते रहते थे डी, इसमें प्रोडक्ट चलता है, मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ऐड के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ हो रहा होगा प्रोडक्ट, माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग हो रहा होगा डिवाइड। इसकी ये 4 वाली है, तो यहाँ -3d हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा बताओ? जीपी में -d हो रहा था, मतलब 1d माइनस करा तो 1r से डिवाइड करा, 3d माइनस करे तो क्या करूंगा? 3r से डिवाइड करूंगा। सिमिलर पैटर्न पे बनेगा a बाय आर क्यूब, a बाय आर, a इंटू आर, ए आर क्यूब। मल्टीप्लाई करके देखना r सारे कैंसिल हो रहे हैं या नहीं, यस और नो? फिर से जब प्रोडक्ट गिवन होगा तो ये बहुत काम आएगा, नहीं तो जनरलाइज ये वाली ले सकते हो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ये तो होता ही है पैटर्न। समझे या नहीं? जब भी 3 टर्म्स ऑफ जीपी हमें खुद लेट करनी होगी, अगर प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है तो इसमें बहुत फायदा मिलेगा, आर कैंसिल हो रहा है। हाँ अगर प्रोडक्ट नहीं गिवन है मान लो, तो ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ गई ये बात, यस और नो? यस और नो? Yes, sir. अरे क्यों इतनी कंजूसी करते हो? कंजूस लोगों, बोलने पे कौन सा टैक्स लग गया? क्लास में बैठे हो चुप नहीं होने में आते, तब बोलते रहते हैं, ऑनलाइन में ऐसी बोलती बंद होती है। क्वेश्चन सुनना जरा। उसने कहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/2। लिखो साथ साथ तुम भी, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 13/12। फुल स्टॉप। देयर प्रोडक्ट इज, कॉमन ले लो, देयर प्रोडक्ट इज -1। Find the common ratio. Find the common ratio and the terms. करो सॉल्व, एक बार ट्राई करो फटाफट। Sum of first 3 terms of a GP is इतना, their product is इतना, find the common ratio and the terms. आंसर चैट बॉक्स में लिखना है जल्दी से।
कुछ कुछ आंसर आए हैं चैट बॉक्स में, देखे सॉल्व करके। एक दो आंसर और आ जाए। तीन टर्म लेनी है, प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट लेते ही क्या कहते थे, ए बाय आर, ए और ए आर, ये तीन टर्म ले लेते हैं। तो पहले प्रोडक्ट ही यूज कर लेते हैं, ए बाय आर इंटू ए आर किसके बराबर दिया हुआ है, -1 के। आर से आर हो गया शहीद, ए क्यूब आ गया -1, दिस इंप्लाइज ए की वैल्यू मिल गई -1, ए की वैल्यू -1 मिल गई। तीनों का सम दिया हुआ है, ए बाय आर प्लस ए आर कितना दिया हुआ है हमें, तीनों का सम 13/12। ए की वैल्यू -1 डाल देता हूँ, ए की वैल्यू -1 डाल दी तो क्या बना, -1/r -1 माइनस आर मस्ट बी इक्वल टू 13/12। माइनस साइन कॉमन लेके एलसीएम ले लेता हूँ तो बनेगा 1 + r स्क्वायर बाय आर इक्वल्स टू -13/12। माइनस साइन कॉमन ले लिया और उस साइड चला गया, सही है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और r की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12r स्क्वायर -13r, एक साइड ले जाता हूँ, 12r स्क्वायर प्लस 15r प्लस 12 बराबर 0। 3 कॉमन, 4r स्क्वायर 5r 4 बराबर 0। r की वैल्यूज 15 नहीं था 25 था, सॉरी, इसको यहीं पे रख लेते हैं। फिर r की वैल्यूज क्या क्या आ रही है यहाँ से भाई, दो वैल्यूज आ रही होंगी, -3/4 और -4/3। देखना जरा, ये आ रही है, यस और नो, Yes, sir. यही आ रही है ना, सही बात है। अब ये दोनों वैल्यूज ले लूं, कोई एक वैल्यू लूं, क्या करूं बताओ, क्या कहते हो, दोनों आंसर में दे दूं या कोई एक दूं, क्या कहते हो, चेक कर लेते हैं एक बार। क्या सर करते हैं, a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू ले लेते हैं -3/4, ठीक है। और एक बार क्या करेंगे, a की वैल्यू -1 और r की वैल्यू ले लेंगे -4/3। देखते हैं क्या क्या नंबर्स आते हैं हमारे। नंबर है a बाय आर, -1 बाय -3/4, कॉमा a मतलब -1। अगला है a इंटू आर, -1 इंटू -3/4, ये नंबर है तीन। ये क्या बना, माइनस से माइनस कैंसिल, नंबर आया 4/3, ये आया -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, नंबर आया 3/4। ये तीन नंबर्स आए। इधर भी देखते हैं, नंबर है a बाय आर मतलब -1 अपॉन -4/3, कॉमा a इंटू आर -4/3 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या बना 3/4, -1, 4/3। देखना जरा, यहाँ जो फाइनल सेट ऑफ नंबर आया है और यहाँ जो फाइनल सेट ऑफ नंबर आया है वो सेम है या अलग है। यहाँ पे 3 नंबर दिख रहे हैं, सेम है, यहाँ भी 3, सेम है या अलग है, सेम है। सेम है ना। तो इसका मतलब आर ये लो, बस एक इस ऑर्डर में आ गया और एक दूसरे रिवर्स ऑर्डर में आ गया। इसका मतलब ये दोनों पॉसिबल जो वैल्यूज ऑफ आर हैं वो हमें सेम ही नंबर्स दे रही हैं जो कि हमें चाहिए। तो कॉमन रेशियो जो पूछा है हमसे क्वेश्चन में, उसकी 2 वैल्यूज आ गई और जो टर्म्स पूछी थी वो ये 3 नंबर हो गए। समझ गए या नहीं। पूरा सॉल्यूशन तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी स्टेप पे डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट, समस्या, टेंशन, ऑल गुड। अब देखो अगला क्वेश्चन जरा,
हमें सम चाहिए 7 प्लस 77 प्लस 777 4 7 अप टू n टर्म्स। पहले ये बताओ क्या ये जीपी है, यस और नो? No, sir. ना, ये तो जीपी नहीं है। अगर जीपी होती तो अगली टर्म बाय पिछली टर्म, मतलब 77 बाय 7, 777 बाय 2 7, 4 7 बाय 3 7, तो ये तो सेम आता ना। अगली टर्म बाय पिछली टर्म, अगली टर्म बाय पिछली टर्म, कॉमन रेशियो तो सेम आना चाहिए, लेकिन ये तो सेम है नहीं आपस में, नॉट इक्वल टू। इसका मतलब इट इज नॉट अ जीपी। समझे या नहीं? जीपी क्यों नहीं है, यस और नो? क्योंकि जीपी में तो क्या होता था, कॉमन रेशियो तो सेम रहता है, अगली टर्म बाय पिछली टर्म हमेशा आर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो अगली टर्म बाय पिछली टर्म गड़बड़ आ रही है, तो इसका मतलब ये तो जीपी नहीं है। इतनी बात समझ आ गई, यस और नो? इतनी बात समझ आ गई? अरे बोलो। यस सर। 25-30 साल बाद याद आता है तुम्हें बोलना। अब देखो, अब जीपी नहीं है लेकिन ये पैटर्न बड़ा फेमस है। क्या कर रहे हैं, एक एक साथ बढ़ाए जा रहे हैं, एक एक साथ बढ़ा। इस तरह के क्वेश्चन को करना कैसे होता है, जीपी में रिड्यूस करना होता है। देखना कैसे, 7 77 777 चलता जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। ये सम हम निकालना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप, 7 को ले लिया कॉमन, जो भी नंबर हो। मान लो यहाँ चल रहा होता 5 55 555 4 5 या 4, तो जो भी नंबर चल रहा होता, अगर 5 में ये चल रहा होता पैटर्न तो 5 कॉमन ले लेता, बन गया 1 11 111 n टर्म्स। उसके बाद क्या करना है, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 9 से डिवाइड करा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 99 999 डॉट 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 n टर्म्स। यहां तक का प्रोसेस सब में कॉमन है, आगे भी कॉमन। यहाँ पे अगर 5 में चल रहा होता तो मैं क्या करता, 5 कॉमन लेता, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। 6 लिखे होते, 6 कॉमन लेता, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता। मुझे अंदर फाइनली क्या बनाना है, 9 प्लस 99 प्लस 999 डॉट डॉट डॉट। ये काम की चीज है। अब ये काम की चीज क्यों है ये भी देखना। 7/9 लिखा, इस 9 को मैंने लिख लिया 10 - 1 लिख सकता हूँ। इस 99 को लिख लिया 10 का स्क्वायर -1, ये भी लिख सकता हूँ। इस 99 999 को लिख लिया 10 की क्यूब -1, ये भी लिख सकता हूँ, डॉट 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 n टर्म्स। अब इसको सेपरेट करता हूँ, 7/9 तो ऐसे लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखना, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब डॉट 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 n टर्म्स। सारे 10 वाले टर्म एक तरफ। अब इस ब्रैकेट का एक बचा था -1, इधर भी -1, इधर भी -1। कितने -1 बचे होंगे, एक -1 इसका बचा, एक इसका बचा, एक इसका बचा, कितने -1 बचे होंगे, n बचे होंगे। तो वो 1 1 1 बार बार n बार ऐड होके कितना बना देंगे, उसको -n बना देंगे, यस और नो? जो एक इसका 1, एक इसका 1, एक इसका 1, सबके एक एक 1 है, तो कितनी ब्रैकेट्स है, n। तो सारे 1 1 ऐड होके क्या बना देंगे, -n बना देंगे। अब ध्यान से देखो, ये फायदे की चीज मिली, क्या ये जीपी है, बोलो यस और नो? ये तो जीपी है। और कौन सी जीपी है, जिसमें ए की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू भी है 10। इस जीपी में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, 7/9 इंटू ए की वैल्यू है 10, r टू दी पावर n -1 अपॉन r -1, कुछ ऐसा बना, -n ऐसे लिखा हुआ है। देखो अगर कोई डाउट है इस स्टेप पे तो, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाया सिर्फ। सर इसको 9 से क्यों किया? क्या और क्या किसी क्या, और किसी नंबर से क्यों नहीं किया, इसको 9 से और क्यों किसी किया में ये बस? पैटर्न ही ना बनता। देख, अगर और किसी में बन रहा होता तो मैं 7 में ही ना बना लेता, लेकिन अगर इसको तू लिखेगा, ये आएगा 10 - 1, ये आएगा 10 का स्क्वायर -23, 1 और 23 का तो कोई। 9 में क्या खासियत है कि एक पीछे होता है, 10 - 1, 10 का स्क्वायर -1, 10 का क्यूब -1, ये 1 1 1 इकट्ठे होके यहाँ आ जाते हैं।
इनमें जो रेसिडुअल बचेगा 10 माइनस 3, 10 का स्क्वायर माइनस 23, तो 323 वो वाली ऐड होके यहाँ कॉमन टर्म ही नहीं बना पाएंगे। समझे या नहीं? 9 की यही खासियत है कि -1 बचता है और कितने सबको एक साथ एन लिखते हैं। इसीलिए जो भी नंबर गिवन होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे 5 5 5 गिवन हो, सारे 6 गिवन हो, 8 गिवन हो, 2 गिवन हो, 3 गिवन हो, कोई भी हो, पहले उसको ले लो कॉमन, अंदर 1 रह जाएगा। फिर क्या करो, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, अंदर 9 आ जाएगा। उसके बाद उसको 10 का 10 माइनस 1, 10 स्क्वायर माइनस 1 ये लिखो, यहाँ बनेगी जीपी। ये 1 1 1 क्लब होके यहाँ बन जाएंगे एन। जीपी का फॉर्मूला लगाओ, हमारा आंसर तैयार। यही हमारा आंसर है 7/9 इंटू 10 10 की पावर n माइनस 1 बाय 9 माइनस n, यही हमारा आंसर। बस खत्म। समझे या नहीं? तो ये नंबर ऐसे नहीं है कि 7 7 में ही आएगा, 5 में, 4 में, 3 में, 8 में, 6 में, किसी में भी हो, प्रोसेस बिल्कुल डिट्टो रहेगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो लिख लो इसको। होमवर्क एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 18 भी दे ही देता हूँ फिर। 12 क्वेश्चन दिए थे ना कल भी, पहली बार जब पहली एक्सरसाइज में थे। ये वाले क्वेश्चन होमवर्क में है भाई, 2 4 6 8 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ गए? ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके कल मिलेंगे फिर से। यही रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।